हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत खूबसूरत से एक कॉटन टॉप का वीडियो लाए हैं। इसे बनाना आसान है। हमने यहाँ 1 मीटर फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले से 1 मीटर फैब्रिक को इस तरह उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे कि ये 17 इंच अर्ज में आए। तो इधर से हम इस तरह से फोल्ड कर रहे हैं कि इधर से 17 इंच आएगा और लंबाई में हम 16 इंच कट करेंगे। तो हम देख लेते हैं 17 इंच आ रहा है कि नहीं। तो ये थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो हम इसे फिर से थोड़ा सा कम कर लेंगे। 17 इंच इधर चाहिए और 16 इंच इधर से चाहिए। ये 12 से 15 साल की लड़की के लिए ठीक होगा। तो हमने एडजस्ट कर लिया। 17 बाई 16 के 2 पीस हम यहाँ से कट करेंगे। तो हमने सीधी लाइन खींच लेंगे। 17 बाई 16 के 2 पीस हमें काटने पे मिल जाएंगे, ये दोनों। इसे अब अलग हटा लेंगे। बचे हुए पीस को इस तरह से हम लंबाई में डबल फोल्ड करेंगे और फिर से एक बार इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद ये घेर वाला हिस्सा बनने वाला है। तो हम नीचे से खुले पोर्शन से हम 7 इंच पे यूं करके मार्क कर लेंगे। तो ये 7 इंच पे मार्क किया। अब इस 7 इंच के मार्क से और इधर तक 17 इंच गोलाई देते हुए इसी तरह से इंची टेप से वो मार्क करेंगे। तो ये 17 इंच आना चाहिए। तो हमने इसी तरह से, क्योंकि हमने 17 इंच का वो भी पीस लिया था, तो इस तरह से हमने गोलाई इसे दे ली है। अब हम इसे यहाँ से कट कर लेंगे, बट कट करने से पहले हम देख लेंगे कि इधर 7 इंच है, तो हर तरफ 7 इंच की ये चौड़ी पट्टी होनी चाहिए। तो 7 इंच का यूँ मार्क हम लगा लेंगे ये पूरे में, पर इधर से कम है तो वो भी हम बताएंगे कैसे करेंगे। तो इधर से कम होने से हमको कोई दिक्कत नहीं है, जब हम कटिंग करेंगे तो आप देखिएगा बराबर आएगा। तो ये 7 इंच की चौड़ी पट्टी हमें चाहिए है। निशान हमने लगा लिए। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो कटिंग के लिए जैसे जैसे लाइन खींची है वैसे ही हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। ये ऊपर से कट किया, अब नीचे से कट किया। नीचे से क्योंकि ऊपर कम है तो इसको इस तरह से फोल्ड के ये भी 7 इंच का हो गया। तो इस तरह से 2 पट्टियाँ हो गई, जिसमें हम ये डबल है तो चुन्नट लगा के हम लगाएंगे। इसके बाद जो ये पीस हमारा बीच से बचा है इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। आस्तीन इसमें से निकाल लेंगे। तो ये 7 इंच इसकी चौड़ाई लेंगे इधर से, और इधर से वैसे ही गोलाई देते हुए, और यहाँ पे हम जो आस्तीन की चौड़ाई नीचे की तरफ होती है वो 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ इस तरह से मिलाएंगे और एक सीधी लाइन यहाँ पे खींच देंगे और इसकी कटिंग इधर से कर देंगे। कटिंग करने पे ये ऐसी आस्तीन मिल गई हमें। अब 2 पल्ले लेके 1 इंच अंदर से यूँ करके काट देंगे। तो ये आगे का पल्ला फ्रंट लिख देंगे। ये हो गई आस्तीन रेडी। ये लगभग 8 इंच चौड़ी है। इसे हम फोल्ड करेंगे। अब ये जो हमारा पीस था 17 बाई 16 का, उसे हमने डबल फोल्ड किया। इधर हम 6.5 इंच पे मार्क करेंगे मुड्ढे के लिए, और आर्म होल के लिए 6.5 पे मार्क करेंगे। इसको इस तरह से मिलाएंगे। यहाँ पे 1 से 1.5 इंच की गोलाई दे लेंगे। फिर आधा इंच अंदर ले जाएंगे आगे के पल्ले के लिए, वहाँ भी हम इसी तरह से गोलाई लेंगे। आगे और पीछे के 2 पल्ले रेडी हो गए। अब हम 3 इंच का जो गले की गोलाई है वो देंगे और 6 इंच गहराई देंगे आगे के पल्ले की। तो ये इसको गोलाई हम दे लेते हैं हल्का सा यूँ, और पीछे की तरफ 2 इंच लिया है। तो ये आगे और पीछे के दोनों का गला का निशान हो गया। अब हम पीछे वाले हिस्से की कटिंग पहले करेंगे यूँ। अब स्लोप दे लेंगे आर्म ऊपर कंधे का। इसके बाद आगे के पल्ले को हमने अलग कर लिया पीछे के पल्ले से, और उसकी आर्म होल और ये कट कर ली। सब कटिंग हो गई है। इसके अलावा एक पट्टी हमें 17 इंच बाई 4 इंच की 2 पट्टी हमें यहाँ चाहिए होगी। तो ये 17 बाई 4 इंच की 2 पट्टियाँ बचे हुए कपड़े में से निकल गई है। अब हम सिर्फ और ये भी पट्टी और ले लेंगे और सिलाई शुरू करेंगे। सबसे पहले कंधे के जो दोनों पीस हैं उनको आपस में आगे और पीछे के पल्लों को कंधे से जोड़ लेंगे। कंधे से जोड़ने के बाद हम इसमें आस्तीन जोड़ेंगे। तो आस्तीन जोड़ने से पहले हम गले को फिनिश कर लेते। तो ये जो पट्टी हमने बायस टेप ली है इसे डबल फोल्ड किया। ये 2 इंच की बायस टेप है। इसे हमने डबल फोल्ड करके इसी तरह से बिना खींचना नहीं है, इसको इस पे जोड़ते हुए जाना है। जैसे जैसे गला जा रहा है वैसे ही वैसे सिर्फ डबल करके ये बायस टेप पूरे में सिलते जाएंगे। ये देखिए आराम से ये सिल जाती है। इस तरह से पूरे में सिल जाएगी ये। जब ये याद रखिए पीछे की तरफ सीधी पट्टी रख के सिल रहे हैं और एंड तक हम इसे सिल रहे हैं, यानी उल्टी तरफ हमने सीधी पट्टी रखी और डबल फोल्ड करके और इसको इस तरह से सिल लिया। अब रॉ एजेस को कट कर लेंगे बची हुई पट्टी को। अब इस पट्टी को ये देखिए जो भी रॉ एज है उसे कट कर लिया और आगे की तरफ फोल्ड करेंगे इस पट्टी को। ये देखिए अब इसीलिए हमने पट्टी को सीधा रखा था
और अब इसे आगे की तरफ फोल्ड करके इस पर सिलाई दे लेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत सी पट्टी का लुक आता है, इसीलिए उल्टी तरफ रख के सीधी पट्टी सिली जाती है। और इस तरह से पूरे गले को हम रेडी कर लेंगे। अब ये गला रेडी हो गया है तो आस्तीन जोड़ेंगे। आस्तीन का मिड पॉइंट ले लेंगे, उस मिड पॉइंट से हम यहाँ से अपने शोल्डर जोड़ते जाएंगे टॉप पोर्शन के। दोनों ही आस्तीन हमें इस तरह से जोड़ लेनी है। तो आधी ये जुड़ गई, अब दूसरी आधी भी जुड़ जाएगी, दोनों तरफ की जुड़ गई आस्तीन। आस्तीन जोड़ने के बाद इसकी जो रॉ है दूसरी तरफ की है किनारी, उसे मोड़ लेंगे और जो 17 इंच बाई 4 इंच की पट्टी ली थी उस पट्टी को अब हम इस टॉप के नीचे वाले पोर्शन में यानी बॉटम वाले हिस्से पे जोड़ेंगे। 17 बाई 4 इंच की ये पट्टी इस तरह से जुड़ जाएगी। दोनों ही तरफ आगे और पीछे सेम ऐसे ही जोड़ना है। इसके बाद ये जो हमने ये घेर वाला हिस्सा बनाया था जो कि 17 का दुगना है, अब उसको इसमें हमें सिलना है। सिलने के लिए यहाँ पे छोटी छोटी चुन्नटें देनी है। आप चाहे तो धागा से सिल के बड़ी बखिया दे के सिल ले और फिर धागा खींच के इसकी चुन्नटें बना ले, या हमने प्लीट्स दी हैं तो उस तरह से प्लीट्स बना ले। तो देखिए हम शुरू करते हैं। हमने ये यहाँ पे रखा और पतली पतली छोटी छोटी सी प्लीट्स पास पास देते हुए हम पूरी पट्टी पे ये जो 17 बाई 4 इंच की पट्टी हमने मेन टॉप में जोड़ी है उसके दूसरी तरफ ही इसको इस तरह से जोड़ते हुए जाएंगे। इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स देना है हमें पूरे में। दोनों ही आगे और पीछे के पल्लों को इसी तरह से रेडी करना है। जो 17 बाई 4 इंच का पल्ला था हमें उसमें इलास्टिक थ्रेड यूज़ करना है, तो वो हम आपको दिखाएंगे कैसे यूज़ किया जाता है। तो इसी तरह से पूरा चुन्नट देते हुए हम आगे और पीछे के पल्लों को रेडी करेंगे। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सी लुक आता है। तो इसी तरह से हम करते हुए जाएंगे। आगे और पीछे का पल्ला हमारा रेडी होगा इस तरह से। ये चुन्नटें आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, पास पास रखनी है दूर दूर रखनी है उसको इस हिसाब से। अब ये हमारा इलास्टिक थ्रेड है, इसको हम बॉबिन में खींच के भरेंगे। याद रखिए खींच के हमें बॉबिन में इसे भरना है। अगर खींच के नहीं भरेंगे तो चुन्नटें अपने आप नहीं आएंगी। तो इस तरह से हम अपने बॉबिन को भर लेंगे इस तरह से। जब ये भर जाएगा इसके बाद इसे बॉबिन केस में लगा लेंगे। ये देखिए बॉबिन केस में लगा के जो इधर एक छोटा सा पेंच होता है इसको थोड़ा सा ढीला कर देंगे जिससे कि ये आराम से निकल पाए। और उसके बाद इसे बॉबिन केस को लगा देंगे अंदर नीचे की तरफ। और अब यहाँ पर हम सिलाई करेंगे, तो वो आपको दिखाते हैं कैसे। सिर्फ ऊपर की तरफ हमारा नॉर्मल धागा लगा है तो सीधी तरफ हम सिलाई कर रहे हैं, नीचे इलास्टिक आएगी। ऊपर की तरफ से हमने सीधी सिलाई दी, फिर हम एक बार पलट के सीधी सिलाई देंगे। तो देखिए कैसे अपने आप चुन्नटें बनती जाती, क्योंकि हमने बॉबिन में खींच के धागा भरा है। तो इस तरह से चुन्नटें अपने आप बनती जाएंगी। 4-4 चुन्नटें हमने दोनों तरफ दे ली हैं। तो ये रेडी हो गया। अब ये रेडी होने के बाद आस्तीन की तरफ से ये जो साइड की सिलाई होती है, ये नीचे जो घेर है वहाँ तक सिलाई दे देंगे दोनों ही तरफ। तो आस्तीन से शुरू किया हमने सिलाई ये साइड की, और इसे इस तरह से सिलते हुए जा रहे हैं हम। ये पूरा चुन्नट पे चुन्नट आनी चाहिए इस तरह से। पूरा ये दोनों ही साइड में से सिल देंगे। जब ये दोनों साइड में सिल जाएगा तो ये ऐसा लुक आएगा। अब नीचे से रॉजेस खुले हैं तो हम यहाँ पे पिको यूज़ कर रहे हैं। पिको फुट को लगाया हमने और यहाँ नीचे पिको कर लिया, या तो आप बहुत पतली सी मोड़ भी सकते हैं। यहाँ हम पिको कर रहे हैं तो पिको से थोड़ा सा कड़ा सा लुक अच्छा आता है। तो ये हमने नीचे पिको कर लिया। फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। आई होप आपको पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।